अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो बूस्ट आई हुई है करंटली, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये बूस्ट क्यों आई है, इसके क्या वजूहात है। और ये भी बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का आम आवाम की ज़िंदगी पे क्या असर होता है, या आम स्टॉक एक्सचेंज का इकानमी के ऊपर क्या असर होता है। तो ये भी डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उतार चढ़ाव जो आता है, इसकी कई वजूहात है। एक वजह यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। वो एक डे ट्रेडर्स होते हैं जो रोज़ाना के बुनियाद पे, रोज़मर्रा की बुनियाद पे वो पैसे डालते हैं और निकलवाते हैं। एक स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के लिए पैसे अपने रखते हैं और मौके की मुनासिबत से उसको शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं इधर उधर। तो एक स्विंग कस्टमर्स इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पैसा सालों तक वो इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स ले लेते हैं और उसको रख लेते हैं। तो जो डे ट्रेडर्स होते हैं और स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उसकी उनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर घंटों के अंदर उतार चढ़ाव आता है। और वो उतार चढ़ाव कई रीजंस उसके पीछे होती है, उस वजह से आती है। कई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर जो कारोबार के लिए परेशान कुन हो, कुछ भी कोई भी टेंशन हो हित्ते में, तो इसकी वजह से भी स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है। इसकी वजह से जो डे ट्रेडर्स होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह इकानमी के नंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के नंबर आ जाते हैं, उसका भी बहुत गहरा असर होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज के साथ गहरा ताल्लुक़ है वो इन्फ्लेशन का है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो स्टॉक एक्सचेंज गिरने लगता है। इसकी वजह ये होती है कि जब महंगाई बढ़ती है तो स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो पैसे सरमायाकार स्टॉक एक्सचेंज से निकाल के बैंकों में ले जाते हैं, क्योंकि उधर आसानी से अच्छे रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, पैसों पे अच्छा आमदन मिलता है। तो वो फिर स्टॉक एक्सचेंज से पैसा अपना निकाल के बैंकों में ले जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के गिरने की ये एक वजह होती है कि वो पैसा निकल के बैंक्स में चला जाता है। अब ये हुआ है कि करंटली जो महंगाई है पाकिस्तान की, वो 30% से कम होके 20% पे आ गई है। 28% और फिर 23% और अब 20.7% पे आ गई है। और वो इंटरेस्ट रेट के नीचे आ चुकी है। यानी इंटरेस्ट रेट 22% पे है, तो वो हमारी महंगाई इससे नीचे आ चुकी है। और ये एक इंडिकेशन है, एक सिग्नल है कि हमारा इंटरेस्ट रेट भी अब नीचे आएगा। और वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट भी आया है कि उसमें अगले साल के लिए जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 15% पे रखा गया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट भी इस तरह गिरने वाला है। तो स्टॉक एक्सचेंज में इम्प्रूवमेंट आई है और लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए कि अब इंटरेस्ट रेट भी बेहतर हो जाएगा, कम हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी और जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो स्टॉक एक्सचेंज के जो पिछले 4-5 साल के अंदर इनकी जो शेयर्स डिवैल्यू हो रहे हैं, इसके बहुत सारे शेयर्स जो थे वो उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम थी, अंडर वैल्यू सॉरी रह गए थे। तो वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स को, या जिधर जिधर जिन सेक्टर्स में अच्छे खबरें आ रही है उनमें इन्वेस्टमेंट्स या इनकी तरफ तवज्जो देने की कोशिशें जारी है, तो इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज के उन सेक्टर्स में भी पैसे आ रहे हैं। आजकल फार्मा सेक्टर्स में, सीमेंट और स्टील में बहुत सारा पैसा आया हुआ है, क्योंकि ये सेक्टर सीमेंट और स्टील के पिछले 2 साल में बहुत अंडर वैल्यूड इनके स्टॉक्स रह गए थे। दूसरा जो चूँकि डिवेल्यूएशन, रूपी डिवेल्यूएशन का भी असर है, तो रूपी डिवेल्यू होने की वजह से अब पैसे की कीमत जो है वो कदर गिर चुकी है। इस वजह से भी स्टॉक्स सस्ते लगने लगे हैं। जो पहले एक स्टॉक होती थी पर्स करे 50 रुपए की, तो 2-3 साल पहले 50 रुपये ज़्यादा थे, आज 50 रुपये कम है। इस वजह से इसके अंदर चूँकि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, तो इसके अंदर बहुत तेज़ी से सरमायाकारी आई है। और पिछले 7-8 महीने से जब से स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है, तो तब से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आया है। और इसमें वक्त वक्त के साथ इजाफा होता गया है। जब फर्स्ट रिव्यू, सेकंड रिव्यू इस तरह ये कामयाब हो गए हैं और इसके आगे कुछ नंबर्स इकॉनमी के आने लगे हैं, इस तरह कुछ इन्वेस्टमेंट्स की खबरें आने लगे हैं, तो इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में वो बूम आई है। अच्छा, इसका अब
اثر عام عوام کی زندگیوں پہ یا اکانمی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو سٹاک ایکسچینج کے اندر جو بھی پیسہ آتا ہے یہ یا جو بھی سرمایہ کاری کسی بھی سیکٹرز کے اندر کسی بھی صورت میں آ جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ عوام کے جیب میں نہیں آتا، یا ڈائریکٹ یہ کسی کے جیب میں بھی نہیں آتا۔ تو سرمایہ کاری آتی ہے سٹاک ایکسچینج کے اندر یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر یا کسی بھی شکل میں سرمایہ کاری آتی ہے تو اس سے روزگار بہتر ہو جاتا ہے۔ جب روزگار بہتر ہو جاتا ہے تو جی ڈی پی گروتھ بڑھتی ہے، تو جی ڈی پی گروتھ کے حساب سے لوگوں کے کا پر کیپٹا جو انکم ہے یا پر کیپٹا جی ڈی پی وہ بہتر ہو جاتی ہے اور ہمارے آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے آمدن بہتر ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر یہ ثقت آ جاتی ہے، استطاعت ہم رکھتے ہیں کہ پھر ہم مہنگائی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ تو سرمایہ کاری کوئی بھی ہو وہ ڈائریکٹ عوام کے جیب میں نہیں آتی، وہ روزگار کے اندر آتی ہے، اکانومی کے اندر اس میں بہتری آتی ہے اور اس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، آمدن لوگوں کا بہتر ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی سرمایہ کاری کا عوام یا اکانومی کے اندر ایک بڑا رول ہوتا ہے اور اس سے تمام جو انڈیکیٹرز ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو جب اکانومی بہتر ہو جاتی ہے اس سے ہماری پر کیپٹا جی ڈی پی بھی بہتر ہو جاتی ہے، مہنگائی بھی کم ہونے لگتی ہے اور ہمارے آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم تمام جو مشکلات ہیں اس کا مقابلہ پھر کر سکتے ہیں۔